15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फी लीटर कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे कमी, नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता कर दिया गया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाँ बहक रेस्क्यू किए गए। 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी। बच जाने वाले अफराद की उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। लिस्ट एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से किए गए इंटरव्यूज़ और यूनानी हुकाम की दी गई इतलात की बुनियाद पर तैयार की गई। वज़ीर दाखिला ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी पीटीआई ने किया। इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये समझते हैं कि हमें दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। बानी की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आइनी तरमीम की वापसी जैसे हुकूक मांग रहे हैं। आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम है। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सियासी मुहिम केपी से चलाएंगे। पार्टी में इख्तलाफ की बातें सिर्फ मीडिया के हद तक हैं। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम और मुज़ाकरात करने का मशवरा। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज ही केस की पैरवी करेगी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने दौड़कर अपनी फाइनल कॉल खुद नाकाम बनाई। इनके तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। इंतशार के सिवा इनका कोई काम नहीं। आलमी मीडिया को बुलाकर झूठी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के पीटीआई पर वार बोले, 26 नवंबर को लोगों को इस्तेमाल किया गया। अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अगली कॉल पुरम नहीं होगी। इनकी कौन सी कॉल पुरम थी? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, दी चौक में कारकुन खड़े रहे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए, जिस पर कारकुनान को गुस्सा आ गया। इनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए। हुकूमत और JUI में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तनाज़ा बरकरार। हाफिज़ हमदुल्ला ने वज़ीर इत्तलात को खरी खरी सुना दी। कहते हैं, अता तारड़ हमें आइन और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना दें। आप और आपकी पार्टी ने इस बिल को पार्लियामेंट में वोट भी दिया और इससे इनहराफ भी किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरह किया जाता है? कौम फैसला करे। हुक्मरानों के कहने और करने में कितना तजाद है। बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया है कि ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर कटअफ का जिक्र किया। वज़ीर इत्तलात इससे इनकारी हैं। सवाल ये है कि दोनों में से कौन गलत बयानी कर रहा है। मुल्क में 60 नए पोलियो केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है। तमाम सूबों के साथ मिलकर ये जंग जीतेंगे। वायरस को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो के खिलाफ जंग में सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाले इलाकों में सिक्योरिटी इदारों का ताउन भी काबिल तारीफ है। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर में मुहिम 16 से 19 सितंबर तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, ना ही शामिल होने की ख्वाहिश है। वफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने साफ साफ बता दिया। चेयरमैन सेनेट कहते हैं, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। उधर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बानी पीटीआई को तमाम मसाइल की जड़ करार दे दिया। कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतशार फैलाने के माहिर हैं। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। आइंदा सिंध का जो भी गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। खालिद मकबूल सदीकी की पेशगोई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा का कहना है, हुकूमत में रहते हुए मुत्तहदा को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वजारत तोहफे में नहीं मिली।
कराची ऑपोजिशन का मिजाज रखता है, पाकिस्तान को चला रहा है। शहर इस्लामाबाद नहीं बन सकता तो उसका अक्स ही बन जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मेरे जाने की बात होती है मगर मैं परेशान हूँ, जो आने वाला है वो क्यों नहीं आता। फैसल बावड़ा हमारा भाई है, बस ये भूल जाते हैं कि किस साइड से खेलना है। ये ऐसा खिलाड़ी है जो अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गई। 8 रोज़ा दौरे के दौरान हुक्मरान जमात के आला सतह के वफ्द और चीनी कंपनीज के वफूद से मुलाकातें की। चीनी कंपनी सूबे में अरबों रुपए की सरमायाकारी के लिए रजामंद। मुलाकातों में IT, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, शोबा सेहत की तरवीज के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए गए। कंपनी सोलर N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU पर भी साइन हुए। गोवी पार्टनर का $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब, अहम मुलाकातें। सऊदीया के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सेफ सिटी सेंटर भी गए। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बिस्मी से मुलाकात हुई। मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फ़ाल करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत डेडलॉक खत्म। मेगा इवेंट के तमाम मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली। आज बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टूर्नामेंट फ्यूजन मॉडल के तहत खेला जाएगा। मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने भारत नहीं जाएगी। रवायती हरीफों का मुकाबला कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। क़यामत से पहले क़यामत गुजरे 10 साल बीत गए। गोलियों की बौछार फूल मसले गए। अचानक कह टूटा, माओ से वादा करके जाने वाले वापस ना लौटे। पेशावर के सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल गुजर गए। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मासूम शहीदों की यादें आज भी ताज़ा हैं। बुज़दिल और सफाक दहशतगर्दों ने कौम के बच्चों को संगदिली का हदफ बनाया। मासूम शहीदों ने जान की कुर्बानी देकर कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। सानहे में बच्चों और असातिज़ा समेत 150 के करीब अफराद को शहीद किया गया था। उधर लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्कूल और कॉलेजेस आज बंद रहेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा में यरगमालियों और शाम की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। नेतन्याहू ने कहा, हम शाम के साथ तनाज़े में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। कार्रवाइयों का मकसद दमिश्क से मुमकिन खतरात को नाकाम बनाना है। उधर अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में बस्तियों की तोसी के मंसूबे की मंजूरी दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ की तैयारी। कौमी टीम जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुँच गई। 3 मैचेस की सीरीज़ 17 दिसंबर से शुरू होगी। खिलाड़ी आज तरबियती मशक़ें करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में इंतकाल। दिल की तकलीफ के बायस अमरीका के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। जाकिर हुसैन को बेमिसाल फ़न की बदौलत कई आलमी अवार्ड से नवाजा गया। और खूबसूरत आवाज़, शानदार अदाकारी और दिल फरेब अदाएं। लॉलीवुड अदाकारा फिरदौस बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। 150 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। फिल्म हीर रांझा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्हें फ़नी खदमात के एतराफ़ में कई एज़ाज़ात से भी नवाजा।